नन्हे जासूस। यह कहानी है दो भाई बहनों की, जिसमें एक का नाम था रोहन और दूसरे का नाम था कविता। दोनों बहुत ही अच्छे बच्चे थे। दोनों को अपनी खोई हुई चीज़ों को खोजना बहुत पसंद था और वह उसे एक जासूस की तरह खोजा करते थे। उन दोनों के पास एक मैग्नीफाइंग ग्लास था और दोनों के पास एक दूरबीन भी था। उस दूरबीन से दोनों दूर की चीज़ पास में देखा करते थे। उन दोनों को खेलने कूदने का भी बड़ा शौक था और ख़ासकर वह अपने गेंद के साथ खेला करते थे। उसे वह बड़े आनंद से एक दूसरे को फेंक कर दिया करते थे। उनके घर में एक कुत्ता भी था जिसका नाम जंबो था। वो बहुत ही प्यारा और बहुत ही शरारती था, लेकिन सबका चहेता था। दोनों के दोनों उसे पसंद करते थे। उस गेंद के साथ तीनों मिलकर खेला करते थे। एक दिन सुबह उठकर रोहन और कविता ने गेंद के साथ खेलने का सोचा। दोनों ने उस गेंद को जगह जगह खोजना चालू किया। उन्होंने हर एक जगह खोज डाली, लेकिन उन्हें वह गेंद कहीं भी नहीं मिली। अब वे सोचने लगे कि आखिर वह गेंद गई कहाँ। उन्होंने उस गेंद को वापस वहां जाकर देखा जहां उन्होंने उसे रखा था, लेकिन वहां नहीं था। ऐसा सिर्फ पहली बार ही नहीं हुआ था। घर की बहुत सी चीज़ें गायब हो रही थी। कभी कुछ चीज़ें किचन से, कुछ चीज़ें माँ की और बाबा की भी ज़रूरत की चीज़ें गायब हो रही थी। दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर घर में हो क्या रहा। घर के अंदर यह एक रहस्य बन गया था। अब ऐसे में बारी थी खोए हुए चीज़ों को खोजने की। अब वह दोनों बनने वाले थे जासूस, एक ऐसे जासूस जो हर एक बात का पता लगा लेते। दोनों जल्दी ही इस राज से पर्दा हटाने की आखिर घर में हो क्या रहा है। दोनों ने सर पर टोपी लगाया, दोनों ने खांधे पे अपने दूरबीन को लटकाया और हाथ में मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर उसे खोजने लगे। सबसे पहले उन दोनों ने उस जगह को बारीकी से ढूंढा जहां पर गेंद रखी हुई थी। उन्होंने उस जगह की बड़ी बारीकी से जांच की। जांच करने के बाद उन्हें एक सबूत मिला। वहाँ उन्हें एक छोटा सा काला बाल मिला। यह उनके लिए सबूत की तरह था, जिसका इस्तेमाल करके वह अपनी खोई हुई गेंद को पाना चाहते थे। रोहन ने उस काले बाल को अपनी बहन को दिखाया और कहा, कविता यहाँ देखो, हमें यह क्या मिला। कविता बोली, क्या मिला? यहाँ देखो, यहाँ छोटा काला बाल। अब सवाल यहाँ उठता है कि यह काला बाल किसका हो सकता है? रोहन ने कविता से पूछा। कविता और रोहन दोनों मिलकर सोचने लगे कि आखिर यह बाल किसका हो सकता है। सबसे पहले उन्होंने सोचा कि घर में तो सबके काले बाल हैं, पापा के भी, मम्मी के भी और हमारे भी। वही साथ साथ हमारे कुत्ते के भी काले बाल हैं। उन दोनों ने सोचा, मम्मी पापा तो वह गेंद नहीं ले सकते, क्योंकि उसे लेकर वे दोनों क्या करते। तो ऐसे में उन दोनों का शक सिर्फ और सिर्फ उनके कुत्ते पर गया। अब दोनों के दोनों अपने कुत्ते के ऊपर नज़र रखने लगे और उसे बारीकी से देखने लगे। वे दोनों उसकी हरकतों पर नज़र रखते। दोनों जानना चाहते थे कि आखिर वह क्या कर रहा है। दोनों जंबो की हर एक हरकतों पर नज़र रखते और वह जहाँ भी जाता उसके पीछे पीछे छुप कर उसे देखते रहते। दिन निकलता गया, लेकिन उन्हें अभी तक गेंद नहीं मिली। लेकिन अभी भी उनका शक सिर्फ और सिर्फ उनके कुत्ते पर ही बना हुआ था। एक दिन उन दोनों ने देखा कि उनका कुत्ता एक पेड़ के पीछे जाकर गड्ढा खोद रहा था। जंबो की इस हरकत को देखकर वे दोनों हैरान हो गए। फिर सोचने लगे कि आखिर वह क्या कर रहा है। इन दोनों ने उसकी यहाँ हरकत को चुपचाप देखा और जंबो के वहाँ से जाने तक उसे देखते रहे। फिर कुछ देर बाद कुत्ता वहाँ से चला गया। फिर दोनों ने मिलकर निर्णय किया कि अब हम वहाँ जाकर देखते हैं कि आखिर वहाँ क्या है। अब दोनों ने उस पेड़ के नीचे गए और उस जगह को अच्छे से देखा। वहाँ उन दोनों ने गड्ढा खोदा और उस गड्ढे के अंदर उन्हें जो दिखा उसे देखकर वहाँ हैरान रह गए।
उस जगह पर घर के ऐसे बहुत सारे सामान थे जिसे कुत्ते ने लाकर वहां छुपाया था, और साथ ही साथ वहां पर उन दोनों की गेंद भी थी। उन सारे सामान को वे दोनों घर के अंदर ले गए और माँ पापा को दिखाया और बताया कि हमारा जंबो कितना शैतान है, जो घर के सामान को जगह जगह छुपाया करता है। जंबो घर के अंदर ये सब देखकर उछल कूद करने लगा। इस तरह से दोनों ने अपनी खोई हुई गेंद को वापस खोज लिया और कहलाए छोटे जासूस। अब आप हमें बताइए कि आपको यह जासूसी कहानी कैसी लगी, और हमें यह भी बताइए कि अगर आप उनकी जगह होते तो आपका शक सबसे पहले किसके ऊपर जाता।